नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। प्यारे मित्रों, हम समय, चाल एवं दूरी पढ़ रहे थे। उसमें हमने चालों वाले खूब सारे क्वेश्चंस किए, चाल, दूरी, समय, ट्रेनों वाले सवाल किए, चोर पुलिस वाले सवाल किए, स्कूल तक पहुंचना कितना लेट कितना पहले वो सवाल किए। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए ट्रेनों के कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं, उन पे चर्चा करके शुरू करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम, धारा और नाव पर जितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं उस पर संपूर्ण तरह से चर्चा करेंगे। आइए मित्रों, आज का अपना पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक बस दो शहरों के बीच की दूरी को 48 मिनट में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाया जाता है तो उसे उस दूरी को तय करने में 45 मिनट लगता है। बस की वर्तमान बढ़ी हुई गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? मेरे प्यारे मित्रों, आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक बस जो दो शहरों के बीच की दूरी को 48 मिनट में तय करती है, दो शहरों के बीच की दूरी को 48 मिनट में तय करती, ठीक है। तो देखो, दूरी बराबर, समझिए जरा, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर प्यारे मित्रों क्या होता है? चाल इंटू समय। दूरी पता नहीं, d मान लो, चाल पता नहीं, x मान लो, समय पता है कितने मिनट? 48 मिनट। 48 बटा 60 कर लेता हूं जी। 48 मिनट है बटा क्या कर लेता हूं? 60, ठीक है। तो अपने पास दूरी आ गई 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी दूरी कितनी आ गई? 4x बटा 5। दूरी d मान ली, चाल x मान ली, समय 48 मिनट दे रखा था, बटा 60 कर दिया, घंटों में कन्वर्ट कर दिया। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी डिस्टेंस क्या आ गई? 4x बटे 5। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाया जाए, यदि उसकी गति बढ़ा दी जाए तो ये दूरी का दूरी रख दिया, गति 5 से बढ़ा दी, यानी x प्लस 5। तो उस दूरी को तय करने में 45 मिनट का समय लगता है। 45 मिनट का समय मतलब 45 बटे 60, सही है। सो मेरे प्यारे मित्रों, 15 × 45, 15 चौक 60। इस d का मान अपने पास कितना है? 4x बटे 5। ये जो d की वैल्यू है ये मैं यहां रख देता हूं, 4x बटे 5 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू 3 बटे 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 चौक 16x बराबर 5 3 15, 15 इंटू x 15x, 15 5 75। ये घटाया, बोलो x बराबर कितना आ गया? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा है बढ़ी हुई गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी? बढ़ी हुई, ये तो 75x पहले थी, अभी तो x प्लस 5 हो गई ना। तो बढ़ी हुई मित्रों कितनी है? x प्लस 5 है, यानी 75 प्लस 5, बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम बेसिक तरीके से क्वेश्चन किया, कहीं भी मुझे कोई रुकावट महसूस नहीं हुई। इसी तरह से ये रुकावट आपको भी महसूस नहीं होगी मित्रों। वेरी सिंपल, दूरी d ले ली, चाल x ले लिया, समय हो गया 4x बटे 5। बाद में दूरी तो वही है, चाल 5 बढ़ा दी तो समय 45 मिनट लग गया, सही है ना। मतलब 5 की चाल जो है ना, अब जो 5 की चाल बढ़ी है उससे कितने मिनट का फर्क पड़ा है? 3 मिनट का फर्क पड़ा है। 5 की चाल बढ़ने से 3 मिनट का फर्क इसको पड़ा है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए था? चाल चाहिए थी, बढ़ी हुई चाल हमें चाहिए थी। वेरी सिंपल, बढ़े आगे। एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर लेती है, वही रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? मेरे प्यारे मित्रों, एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो पहले मैं दूरी निकाल लेता हूं। दूरी बराबर क्या हो गया? चाल इंटू समय। दूरी कितनी बोलो?
दूरी तो एक रेलगाड़ी अगर प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करे तो दूरी होगी ट्रेन की लंबाई। चाल पता नहीं क्या मान लो x, समय बोलो कितने सेकंड, 10 सेकंड, सही। और वही रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म मतलब दूरी होगी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, चाल वही x, समय कितने सेकंड, समय दिया ही नहीं, कितने समय लेगी पता ही नहीं, समय कितना लेगी। तो मित्रों और कुछ दिया हुआ नहीं है, वही रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय, कुछ नहीं दिया। अब आप देखो समीकरण 2 है, वेरिएबल कितने, L, X, T, 3 तरह के वेरिएबल है 2 समीकरणों में। तो 2 समीकरणों से 3 वेरिएबल तय नहीं कर सकते। कैसे ज्ञात करें आप सोचो, अगर मैं L का मान अगर यहां भी रख दूं तो 10x होगा, तो 10x से x जाएगा 9x आएगा। अब x और t में एक समीकरण बन गई, सॉल्व कैसे होगी। और कुछ दिया नहीं इसने, कुछ तो देता, ये रेलगाड़ी की चाल ही दे दे तो भी काम बढ़ जाए, इसने कुछ भी नहीं दिया मित्रों, ठीक है। अगला देखें, 2 स्थानों A और B के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्थान A से सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से B की ओर तथा एक अन्य रेलगाड़ी सुबह 9 बजे स्थान B से स्थान A की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। बताएं किस समय वे मिलेगी। मित्रों एक 8 बजे चलती है और एक 9 बजे चलती है, ठीक है, समझो जरा। प्यारे मित्रों 2 स्थान है A और B, एक ले लिया मैंने A, एक ले लिया मैंने B, पूरे ही टच कर देते हैं ना। 2 स्थान है A और B जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 330 किलोमीटर, जिनके बीच का डिस्टेंस है 330 किलोमीटर, सही है क्या। दिख जाएगा ये A आपको, मेरे ख्याल से दिख जाएगा। एक रेलगाड़ी स्थान A से प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 8 बजे निकली 8 AM पे, किस चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। A से कहाँ निकली, B की ओर, तथा एक अन्य रेलगाड़ी सुबह 9 बजे निकली B से स्थान A की ओर। ये कितनी बजे निकली, 9 बजे, किस चाल से, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रवाना हुई B से A की ओर। ये A से B की ओर, ये B से A की ओर, ठीक है। अब आप देखो कि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक तो क्या मैटर हुआ, 8 बजे से 9 बजे तक तो 1 घंटा ये ट्रेन अकेली चली। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक तो ये ट्रेन अकेली चली, तब तक तो सामने से ये ट्रेन नहीं आ रही थी ना। तो मेरे प्यारे मित्रों 1 घंटा चली मतलब कितने किलोमीटर चली, 60 किलोमीटर ये ट्रेन चल चुकी है। ये ट्रेन 60 किलोमीटर चल चुकी है। अब 9 बजे ये भी चली, 9 बजे ये भी चली। अब जो दूरी बची है ये दोनों मिलकर तय करेंगे। तो अब दूरी बची कितनी, 270 किलोमीटर, ये डिस्टेंस बची है। 60 किलोमीटर तो इस A से B वाली ट्रेन ने अकेले ही तय कर दिया। अब जब 9 बजे हैं तो 9 बजे वहां से भी आ रही है ट्रेन और यहां से भी आ रही है ट्रेन, मतलब ये वाले डिस्टेंस दोनों मिलकर तय कर रहे हैं। थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चले, वो वाली बात है जी, ठीक है जी। तो बस समय बराबर निकाल लो, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। बोलो दूरी कितनी, 270 किलोमीटर, चाल कितनी, 60 प्लस 75, चालें जुड़ जाएगी क्योंकि विपरीत दिशा है। तो ये हो जाएगा 270 अपॉन 135, यानी बोलो कितने घंटे, 2 घंटे। 2 घंटे बोलो कब से, 2 घंटे कब से, 9 बजे से।
9 बजे से ये भी चली, 9 बजे से ये भी चली, ठीक 2 घंटे बाद दोनों ट्रेनें आपस में हाय हेलो करके आगे बढ़ जाएगी। यूं नहीं कि बचीड़ खा ले, बचीड़ मतलब समझते हो, एन एक्सीडेंट, मतलब थोड़ी साइड से गुजर के निकल जाएगी। ठीक है प्यारे मित्रों, तो 2 घंटे बोलो कब से है, 9 बजे से। तो 9 बजे में अगर मैं 2 घंटे जोड़ूं, 9 बजे में अगर मैं 2 घंटे जोड़ लूं तो बोलो कितने बजेगी, 11। बोलो 11 ऑप्शन में है क्या? सही है मित्रों। 9 बजे में 9, 10, 11 बजे दोस्तों, ये बताएं किस समय वे मिलेगी? 11 बजे वे दोनों ट्रेनें मिल जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? 8 बजे से 3 घंटे लगे और 9 बजे से 2 घंटे लगे। अगर मान लो ये भी पूछ लेता ना कि बताओ है ना, जो मिलन स्थान है, जो मीटिंग पॉइंट है जहाँ से ये दोनों ट्रेनें मिली है, बताओ वो 20 से कितनी दूरी पर है। तो अगर वो 20 से कितनी दूरी पर है ये पूछ ले, तो आप तो बस दूरी निकालो। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। 75 की चाल है, 2 घंटे बाद मिले, यानी 150 किलोमीटर बाद मिले। अगर 2 घंटे की बात है ना, तो 75 की चाल है, 2 घंटे बाद मिले, मतलब कितने किलोमीटर बाद मिले, 150 किलोमीटर बाद मिले। सही है। और यहां से अगर मैं पूछूं कितने घंटे, 3 घंटे लगे ना, तो 60 की चाल है, 1 घंटा तो ये कवर हो गया, 2 घंटे और, यानी कितने हो गए, 3 घंटे हो गए ना। 3 घंटे 60 की चाल, यानी कितना हो गया, 180 हो गया। 60 दिया 180 नहीं होता है। तो ए से तो 180 किलोमीटर दूर मिले और बी से कितने किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर। 180 और 150 जोड़ो, वापस कितना आ जाएगा, 330 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए जरा प्यारे मित्रों, ये नाव धारा वाले क्वेश्चन आ गए। नाव धारा वाले क्वेश्चंस पे अपन दोस्तों डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताऊं, समझिए जरा। नाव धारा पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी। ये कोई ट्रेन यहाँ ए से बी की ओर जा रही है, बी से ए की ओर जा रही है। मान लो कहीं ये इस बिंदु पर मिलते हैं, ये इनका मिलने का स्थान है, ये इनका मिलने का स्थान है। ये मान लीजिए एक फिक्स टी टाइम में, मान लो ये कहीं है, मतलब पॉइंट पता नहीं कहाँ है, बीचों बीच तो मैं नहीं कह सकता कि सेंटर में है, ये कहीं एक पॉइंट है, इसको लगता है यहाँ पहुँचने में टी टाइम, इसको भी लगता है यहाँ पहुँचने में टी टाइम। अच्छा ध्यान रखना, ये मिड पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट ऐसा सेट किया हुआ है कि दोनों को समय क्या लग रहा है, बराबर लग रहा है। ठीक है, इसकी चाल ले लो ना यार, इसकी चाल ले लो S1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल ले लो S1 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल ले लो, ये इधर से इधर जा रहा है, इसकी चाल ले लो S2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, ये इधर से इधर की ओर जा रहा है और ये इधर से इधर की ओर जा रहा है। मान लो दोनों एकदम टी टाइम पर यहां मिले। अब मिलने के बाद मान लो इसको यहां तक तो पहुंच गया, अब इसको यहां तक पहुंचने में वापस ये आगे भी तो जाएगा ना। मान लो इसको यहां से अब यहां जाने में मान लो कितना टाइम लगा, T1 टाइम लगा, क्योंकि चाल S1 है। ये यहां से यहां पहुंच गया, अब इसको यहां जाना है, तो मान लो इसको समय कितना लगा, T1 टाइम लगा। ठीक है, और ये यहां से यहां तो चलो पहुंच गया, अब इसको यहां पहुंचने में बोलो कितना टाइम लगा, मान लो T2 टाइम लगा। ये जब यहां तक तो दोनों समान समय में पहुंच गए थे, यहां तक पहुंचने के बाद इसको यहां तक पहुंचने में T1 टाइम लगा और इसको टाइम बोलो कितना लगा, T2 टाइम लगा। समझ गए मेरी बात? तो अब आप इस चीज को समझें कि ये जो डिस्टेंस है, अब ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। यहां से कोई बंदा यहां पहुंच रहा है
तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल क्या लगी, s2, समय कितना लगा t2, तो ये डिस्टेंस आ गई। और यहां से यहां पहुंचने में, यहां से लेकर यहां पहुंचने में बोलो टाइम, दूरी कितनी होगी, s1 चाल से t1 टाइम लगा, मतलब s1 t1, दूरी आ गई। दूरी बराबर चाल इंटू समय नहीं होता। तो बंदा कोई यहां पहुंच गया, अब यहां जा रहा है, तो उसका मैंने मान लिया s1 t1 टाइम डिस्टेंस हो गया, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, s2 t2। ठीक है, अब आप देखो, अगर मुझे मान लो, अच्छा एक बार समय निकालो ना, समय निकालो कितना आ जाएगा। ये यहां से ये इधर से इधर पहुंचा तो उसे t2 टाइम लगा, और इधर से इधर पहुंचा तो इसको कितना टाइम लगा, t1 टाइम लगा, है ना। तो बोलो यहां से एक बार समय निकालो, समय कितना आ जाएगा, समय ये s2 चाल से चला, ये इधर t टाइम तो यहाँ पहुंच गया, फिर ये s2 चाल से चला तो इसको यहाँ t2 टाइम लगा, t2 टाइम लगा, और s2 चाल है, यानी दूरी कितनी आ जाएगी, ये जो दूरी है ये दूरी हो जाएगी s2 t2, ये दूरी हो जाएगी s1 t1। तब तो टाइम सेट ही नहीं होगा। इस टाइम को दोस्तों सेट करते हैं, एक काम करते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, बोलो, दूरी बटे चाल होता है ना। समय कितना लगा था, यहां से यहां पहुंचने में t टाइम लगा था, दूरी कितनी है, s2 t2, और चाल कितनी लगी थी, s1। यही हुआ था भाई। यहां से यहां जब मैं t टाइम में पहुंचा था, जब मैं यहां से यहां t टाइम में पहुंचा था, तो डिस्टेंस कितनी थी, s2 t2 थी, और मेरी चाल कितनी थी, s1 ही तो चाल थी। मैं यहां से यहां पहुंचा था, s2 t2 डिस्टेंस कवर किया, किस चाल से, s1 चाल से। और उस t की बात करो कि मैं यहां से यहां पहुंचा, केवल t टाइम में पहुंचा, केवल कितने टाइम में पहुंचा, t टाइम में पहुंचा। डिस्टेंस कितना था, s1 t1, और मेरी चाल कितनी थी, s2। समझ में आ गया। एक बार क्या करो, ये मैंने समय निकाल लिए जी, दोनों के समय निकाल लिए यहां पहुंचने के, जो जिस समय पहुंचा था ना, तो वो समय कितना लगा था मैंने वो निकाल लिया। एक बार तो क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक बार तो दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो t इंटू टी बराबर s2 t2 बटा s1 मल्टीप्लाई s1 t1 बटा s2। तो t हो गया t स्क्वायर, t इंटू टी कितना हो गया, t स्क्वायर। ये तो काट दो, s2 से s2 गया, s1 से s1 गया, क्या बचा बोलो, बचा केवल t स्क्वायर बराबर t1 t2 बचा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो इस समय का स्क्वायर है ये इस समय के गुणनफल के बराबर है। टी स्क्वायर बराबर जो होता है वो t1 इंटू t2 के बराबर होता है। पहला तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। किस कंडीशन में, कंडीशन आपके सामने है कि कोई ट्रेन यहाँ तक, यहाँ मतलब ये कोई दो ट्रेनें यहाँ मिलने के बाद जब आगे गुजरती है, उस कंडीशन में जो टाइम लगता है वो होता है t1 इंटू t2 के बराबर, उसका वर्ग यानी t का स्क्वायर बराबर t1 इंटू t2। अच्छा, एक बार आपने गुणा किया तो ये कंडीशन आपको प्राप्त हुई। एक बार आप भाग देके देखो, भाग मतलब इन दोनों को बराबर कर दो। इन दोनों को अगर आप बराबर कर देते हो तो ये भी t है, ये भी t है, मतलब दोनों बराबर ही है ना। दे दो s2 t2 बटा s1 बराबर s1 t1 बटा s2, s2 t2 बटा s1 बराबर s1 t1 बटा s2। तो मेरे प्यारे मित्रों, s1 ये देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, s2 अपॉन s1, ये s2 का स्क्वायर, ये s1 का स्क्वायर,
बराबर T1 बटा T2, S2 का स्क्वायर बटा S1 का स्क्वायर बराबर T1 बटा T2। तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा, S2 बटा S1 बराबर रूट ऑफ T1 बटा T2। S2 बटा S1 बराबर रूट ऑफ T1 बटा T2। तो ये चालों का आपको जो अनुपात है ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। S1 बटा S2 करके रूट ऑफ T2 अपॉन T1 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो चालों का जो रेशियो है ये भी ध्यान रखना है, मतलब समय के, मैं इसको बताऊं, एक और चीज बताऊं अच्छे से, मैं आपको इस चीज को इस तरह से भी लिख सकता हूं, रूट ऑफ T1 T2। अब मैं देखो आपको बताऊं कैसे। अगर आप समय का गुणा करके वर्गमूल लेते हो, अगर आप समय का गुणा करके वर्गमूल लेते हो तो समय आता है, और अगर आप समय का भाग देकर वर्गमूल लेते हो तो चालों का रेशियो आ जाता है। गुणा का वर्गमूल समय के बराबर है, भाग का वर्गमूल चालों के अनुपात के बराबर है। ये हो गए फॉर्मूले, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला आता है कुल दूरी का। कुल दूरी वाला फॉर्मूला मैं यहां लिख लेता हूं। कुल दूरी, जो A और B के बीच की जो कुल दूरी है वो कितनी हो जाएगी, S2 T2 प्लस S1 T1, S1 T1 प्लस S2, ये आगे टोटल डिस्टेंस। S1 T1 यहां तक का डिस्टेंस और S2 T2 यहां तक का डिस्टेंस, तो टोटल दूरी आ गई S1 T1 प्लस S2 T2। सही है। आइए इस पर करते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन, जैसे समझ में आता है वैसे अपन इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, ठीक है। आओ देखो मित्रों, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेता हूं, एक ट्रेन, एक रेल A से B की ओर, एक रेल A से B की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक अन्य ट्रेन, एक अन्य रेल B से A की ओर, B से A की ओर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है, रवाना होती है। ठीक है, दोनों को मैंने रवाना कर दिया है, ठीक है। अब आप देखो, दोनों ट्रेनें एक दूसरे से y घंटों बाद मिलती है तथा अपने गंतव्य स्थान पर क्रमशः 25 घंटे एवं 16 घंटे में पहुंच जाते हैं। A व B के बीच की दूरी बताओ। ये पूछा है मित्रों, पूछा क्या है, A और B के बीच की दूरी कितनी होगी ये बताओ। तो मित्रों A व B के बीच की दूरी बताओ तथा y का मान बताओ। y भी तो पता करना है, ठीक है जी। अब आप देखो, हल करते हैं इसका बड़े ही मस्त तरीके से। सॉल्यूशन देखो इसका,
सबसे पहले तो आप देखो कि मुझे ये पता है कि S1 अपॉन S2 किसके बराबर होता है, रूट ऑफ T2 अपॉन T1 के, या S2 अपॉन S1 बराबर T1 अपॉन T2 के बराबर होता है ना, बताया था ना अभी। सो S1 अपॉन S2 बोलो कितना हो जाएगा, S1 अपॉन S2 कितना हो जाएगा, 40 बटे X, T2 कितना है 16 बटे 25, कितना हो जाएगा 40 बटे X, 4 बटे 5, 4 से 4 गया, 5 दे 50, बोलो कितना आ गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कुल दूरी पूछिए, बोलो कुल दूरी का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, S1 T1 प्लस S2 T2 लगाते हैं। कुल दूरी का फॉर्मूला S1 T1 बराबर S2 T2, बोलो S1 कितना हो जाएगा, S1 है 40, दूरी हो जाएगी 40 इंटू T1 कितना है, बोलो 25, 40 इंटू 25 प्लस S2 इंटू 16, कितना हो जाएगा, S2 T2 हो जाएगा 1000, 16 पंजे 80, 800, 1800 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस आ गया 1800 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस पूछा है मित्रों, मैंने मान रख दिया S1 S2 T1 T2 का मान रख के दोस्तों मैंने टोटल डिस्टेंस निकाल ली 1800 किलोमीटर। अच्छा, Y भी पूछा है, T बराबर क्या होता है, रूट ऑफ T1 इंटू T2, और ये T तो इसने Y दे रखा है, T का मतलब ही तो Y है, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 16 इंटू 25, बोलो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 5, बोलो चारों पंजे कितने घंटे, 20 घंटे, चारों पंजे 20 घंटे। समझ में आ गई बात। मतलब मित्रों हमें बस ये फॉर्मूले आने चाहिए, एक ये फॉर्मूला, दूसरा ये फॉर्मूला, तीसरा ये फॉर्मूला। मतलब चालों का अनुपात पता होना चाहिए, समय का फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुल दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 3 फॉर्मूले में चाहे तो डायरेक्ट लिख सकता था कि रट लो, बट मैंने पूरा विस्तार से एक्सप्लेन किया कि कैसे करना है। समझ रहे हो मेरी बात। इसी तरह का एक क्वेश्चन और करेंगे प्यारे मित्रों, एक बार इसको देख लीजिए, कहीं कोई शंका है तो बताओ। एक सवाल करते हैं, जैसे मित्रों एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कहता है कि A और B के बीच की दूरी, A और B के बीच दूरी, A और B के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर है। जब वे दोनों एक दूसरे को, जब वे दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं, दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो 12 घंटे में मिलते हैं, तो 12 घंटे में मिलते हैं, 12 घंटे में मिलते हैं। यदि A B के चलने के यदि A B के चलने के 5 घंटे बाद चलना शुरू करे तो दोनों 10 घंटे में मिलेंगे, तो दोनों 10 घंटे में मिलेंगे, तो दोनों 10 घंटे में मिलेंगे। दोनों की चाल बताओ, दोनों की चाल।
दोनों की मित्रों हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछी है, चाल पूछी है। जैसे मित्रों मैं ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेता हूं, फिर उसके साथ जो है अपन सारे क्वेश्चन एक साथ करने का भरपूर प्रयास करेंगे। जैसे प्यारे मित्रों एक क्वेश्चन आ गया कि ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी 650 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है। जब वे दोनों एक दूसरे की ओर, जब वे दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं, जब वे दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 10 घंटे में मिलते हैं, तो 10 घंटे में मिलते हैं। जब वे दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो वे 10 घंटे में मिलते हैं। यदि ए बी के चलने के 4 घंटे 20 मिनट बाद, 4 घंटे 20 मिनट बाद चलना शुरू करें। यदि ए बी के चलने के 4 घंटे 20 मिनट बाद चलना शुरू करें तो दोनों 8 घंटे में मिलेंगे, दोनों 8 घंटे में मिलेंगे, दोनों 8 घंटे में मिलेंगे। दोनों की चाल क्या है, यही पूछा है मित्रों, सेम क्वेश्चन दे लिया मैंने। दोनों की चाल क्या है, ठीक है मित्रों। ऐसा ही एक बहुत शानदार क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बताऊं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा देखकर। जैसे क्वेश्चन आ गया, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है, 450 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर, एक ट्रेन ए से बी की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर, दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर ट्रेन ए के चलने के 20 मिनट पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो वो ए से कितनी दूरी पर मिलेगी। जैसे इसी तरह का मित्रों एक क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन जो है मित्रों, अगर उस पर चर्चा करें, पहले काम करते हैं, इन क्वेश्चंस को फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद मित्रों अपन चर्चा करते हैं एक और क्वेश्चंस की, अगर हमें लगा तो। ठीक है, आइए मित्रों।
इसको जरा देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, समझिए जरा। ए और बी के बीच की दूरी 600 किलोमीटर है। जब वे दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं मतलब विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा है मतलब चालें जुड़ेगी, तो 12 घंटे में मिलते हैं। एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 12 घंटे में मिलते हैं। यदि ए बी के चलने के 5 घंटे बाद चलना शुरू करे, यदि ए बी के चलने के 5 घंटे बाद चलना शुरू करे तो बताओ 10 घंटे में मिलेंगे। दोनों की चाल बताओ। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही सिंपल सवाल है, थोड़ा लग रहा है भारी है बट ऐसा कुछ भी नहीं मित्रों। देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। वी ऑल नो दैट चाल बराबर दूरी बटा समय, जानते हो ना। दोनों की चाल मैंने मान ली ए और बी, चाल मैंने क्या मान ली, ए और बी। विपरीत दिशा है तो चालें जुड़ जाएगी। भाई एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, इसका मतलब चालें जुड़ेगी, क्योंकि विपरीत दिशा है तो चालें जुड़ती है। ठीक है, दूरी कितने किलोमीटर हो गई, 600 किलोमीटर। समय बोलो कितने घंटे हैं, एक दूसरे के चलते तो 12 घंटे मिलते हैं। इसका मतलब आप ये चीज समझ गए हैं कि दोनों की चालों का योग कितना हो जाएगा, मतलब उनकी टोटल स्पीड कितनी होगी, 12 पंजे 60, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना तो समझ में आ गया। अब कह रहा है यदि ए बी के चलने के 5 घंटे बाद चलना शुरू करे, 5 घंटे बाद अगर उसने चलना शुरू करता है तो 10 घंटे में मिलेंगे। 5 घंटे बाद चलना शुरू करे, कौन, ए बी के चलने के 5 घंटे बाद चले, मतलब बी अकेला 5 घंटे चल गया है, बी अकेला 5 घंटे तक चल गया है, तब तक ए नहीं आया। तो मेरे प्यारे मित्रों, बी ने कितनी दूरी तय कर ली, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। बी ने चाल कितनी है बोलो, बी की चाल तो हम बी मानते हैं, समय कितने घंटे, 5 घंटे, मतलब इतना डिस्टेंस जो है बी कवर कर चुका है। बी अकेला इतना डिस्टेंस कवर कर चुका है। अब बोलो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रहा, शेष दूरी बोलो, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रहा, पहले 600 किलोमीटर था, अभी 5 भी कवर हो चुका है। 5 भी डिस्टेंस जो है वो कवर हो चुका है, किसके द्वारा, बी द्वारा। अब ये रिमेनिंग बचा हुआ डिस्टेंस दोनों मिलकर कवर करेंगे, सही है। तो वही वापस लगा दो, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब वापस दोनों मिलकर कवर करेंगे ना डिस्टेंस को, तो आ जाओ, चाल कितनी हो जाएगी, चाल हो जाएगी वही a प्लस बी। अब दूरी पूरी 600 नहीं रहेगी, दूरी क्या रह जाएगी, 600 माइनस 5 भी। और इस बार समय कितने घंटे हैं, 10 घंटे हैं। पहले जो है टोटल 600 किलोमीटर कवर हो रहा था 12 घंटों में, अभी रिमेनिंग डिस्टेंस कवर हो रहा है 10 घंटों में। ठीक है जी, तो बस ये a प्लस बी 50 के बराबर है, ये a प्लस बी इसके बराबर है, ये दोनों बराबर कर दो, बस हो गया। ये a प्लस बी 50 के बराबर, ये a प्लस बी इसके बराबर, दोनों को बराबर कर लेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, 600 माइनस 5 बी बटा 10 बराबर किसके बराबर, 50 के। 600 माइनस 5 बी बटा 10, ये भी दोनों की चालों का योग है, ये भी दोनों की चालों का योग है। 50 के बराबर कर दिया तो 600 माइनस 5 बी बराबर कितना आ गया, 500। सो मेरे प्यारे मित्रों, 600 में 500 गया, 100 में 5 का भाग दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई किसकी चाल, बी की चाल आ गई। अच्छा, बी की चाल अगर 20 है तो 20 में ऐसा क्या जोड़ू कि 50 बन जाए, 30 जोड़ूंगा, तो बोलो ए की चाल कितनी आ जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये बिल्कुल मैंने बेसिक तरीके से किया, इसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आप सोच नहीं सकते हो, कोई भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मली ऐसा यूज किया जैसे ट्रिक जैसा ही हो, एकदम सिंपल। पहले दोनों की चालों का योग आ गया, फिर डिस्टेंस जो कवर हो चुका है वो तो लेस करना पड़ेगा, तो वापस वही चाल बराबर दूरी बटा समय, दोनों की चालों को बराबर करके सेट कर लिया।
एक बार देख लो मित्रों, वैसे मैं ऐसा एक क्वेश्चन और लिया है, तो आपको अगर ये समझ में नहीं आता है तो एक क्वेश्चन और लिया है तो वो आपको समझ में जरूर आएगा। सही है मित्रों। अगला सवाल देखें, जैसे प्यारे मित्रों, जैसे ये सवाल आ गया, इस सवाल को समझो। ए और बी के बीच की दूरी 650 है, अभी 600 थी। जब वे दोनों एक दूसरे की ओर चलते 10 घंटे मिलते हैं, पहले 12 घंटे मिल रहे थे। सेम क्वेश्चन है, यदि ए बी के चलने के 4 घंटे 20 मिनट बाद चलना शुरू करें, अभी कितने घंटे थे, 5 घंटे बाद, तो 8 घंटे मिलेंगे दोनों की चाल। मतलब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिजिट चेंज करके आपके सामने फिर से पेश कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अपन एक बार और करेंगे आपको समझाने के लिए। देखो जरा, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। सो ए प्लस बी, दूरी कितनी, 650 किलोमीटर, और समय कितना, 10 घंटे। यानी ए प्लस बी बोलो कितना आ गया, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है क्या? ए प्लस बी कितना आ गया, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ए बी के चलने के बाद 4 घंटे और 20 मिनट बाद चलना शुरू करता है, मतलब बी जो है इतना समय तो चल चुका है, बी जो है वो इतना समय तो चल चुका है, 4 घंटे 20 मिनट। 4 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या हुआ, 4 सही 20 बटा 60, यही हुआ। 1 बार 3 बार 4 थी 12 और 1 13 बटा 3 घंटे। सही है, तो दूरी बोलो कितनी आ जाएगी, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो बोलो इतनी दूरी तो कवर हो चुकी है, इतनी दूरी तो मेरे प्यारे मित्रों कवर हो चुकी है। कितना, 13b बटा 3, 13b बटा 3 किलोमीटर दूरी हो चुकी है तय। अब बोलो शेष दूरी कितनी बची, शेष दूरी 650 माइनस 13b बटा 3, शेष दूरी आ गई। और शेष दूरी को दोनों मिलकर तय करते हैं, कितने घंटे में करते हैं, 8 घंटे में तय करते हैं। चलना शुरू करें तो दोनों 8 घंटे में मिलेंगे। अब दोनों 8 घंटे में मिल रहे हैं, तो वही चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा बोलो कितना, समय कितना है, 8 घंटा है। अब ये भी चालों का योग है, ये भी चालों का योग है, बराबर कर दीजिए बस। दोनों ही चालों के योग है, बराबर कर दीजिए। ये है 650 माइनस 13b बटा 3 बटा 8, और ये कितना है मित्रों, 65। सही है, कितना आ जाएगा, 65 इंटू 8 कितना होता है, 650 माइनस 13b बटा 3, 8 पंजे 40 का, 0 हासिल का 4, 8 चंग 48 और 4 52, यही होता है। तो 650 में 520 गया, मतलब 130। तो अपने पास b कितना आ जाएगा, 650 में 520 गया तो 130 आया। 130 बराबर 13b बटा 3, 13 से 13 गया, बोलो b बराबर कितना आ गया, 30। b का मान आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप सॉल्व कर देना, ये इधर आएगा तो 130 हो जाएगा, 130 13 का भाग देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू 3 करेंगे तो 30 आ जाएगा। ये 30 है तो बोलो 30 में ऐसा क्या जोड़ू के 65 बन जाए, 30 में ऐसा क्या जोड़ू के 65 बन जाए। तो मेरे प्यारे मित्रों कितना जोड़ूंगा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर आ गया। तो अपन इस तरह से मित्रों इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से एकदम सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कहीं भी कोई चीज रटने की जरूरत नहीं इसमें, मतलब क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लो तो आंसर सीधा आपके पास आएगा। कोई समस्या तो नहीं। देख लो एक बार, यहां से दोनों की चालें आ गई, यहां से भी दोनों की चालें आ गई, बस डिस्टेंस कम कर दी क्योंकि बी कुछ टाइम तक चल चुका है अकेला। जब बी ने कुछ काम कर दिया है तो फिर बाकी बचा हुआ काम जो बी कर चुका है वो काम मैं थोड़ी करूंगा, वो तो बी ने कर लिया, वो तो मेरे लिए हेल्प की बात हो गई। ठीक है,
आगे बढ़ लूं? देखिए अगला, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूरी 450 किलोमीटर दे दी है और एक ट्रेन ए से बी की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है। दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर ए के चलने के 20 मिनट पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती। 20 मिनट पहले ही चलने लग गई, मतलब इसने ना थोड़ा डिस्टेंस कवर कर लिया है अकेले ने। तो वे दोनों एक ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे? मतलब जो है ना, ये जो बी है ना, ये बड़ा काम का है, इसने पहले ही थोड़ा काम कर लिया है, थोड़ा डिस्टेंस इसने पहले ही कवर कर लिया है। देखो, बी द्वारा तय की गई दूरी, बी द्वारा 20 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, दूरी बराबर बोलो क्या होता है? चाल इंटू समय। बोलो चाल कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है? 20 मिनट, बटा 60 कर लेता हूँ, एक बार 3 बार, तो 20/3 किलोमीटर प्यारे मित्रों कवर हो चुका है। इतना किलोमीटर तो कवर हो चुका है, इतना डिस्टेंस तो बी दोस्त जो है जा चुका है इतनी दूरी पर। तो अब दोनों चलेंगे, क्योंकि 20 मिनट पहले चलना शुरू हो गया था, अब ये दोनों डिस्टेंस कवर करेंगे मिलकर। अब डिस्टेंस बची कितनी? शेष दूरी। अब शेष दूरी मित्रों बची कितनी, ये सोचने का विचार है। शेष दूरी बोलो कितनी बची? 450 माइनस 20/3 किलोमीटर, यानी कितना हो जाएगा? 45 दिया 135, 1350 में 20 गया मतलब 1330, 1330/3 किलोमीटर। सही बोल रहा हूं ना? 45 या 135 ही होता है, और मतलब 1350 हो गया जी। 1350 में अगर आप 20 घटाओगे तो 1330 ही आएगा। इतना डिस्टेंस कवर करना बाकी अभी तक। अब दोनों मिलकर तय करेंगे ना, तो हमें समय निकाल ले पहले। बोलो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 1330/3, और चाल कितनी बोलो? ये 15 की चाल है, ये 20 की चाल है, जुड़ जाएगी 15 + 20, चालें जुड़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों विपरीत दिशा में एक दूसरे को कवर कर रहे हैं ना। दूसरी ट्रेन 20 से एक ही और आ रही। सही कर रहा हूं दोस्तों? कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं? ये 20 की चाल है, 20 मिनट पहले चली, मतलब 20 मिनट तक ये चलती रही। तो 20 एक बार, 20 3 बार, 20/3 किलोमीटर चल गई। शेष दूरी मैंने माइनस कर दी। अभी दोनों मिलकर चलेंगे। देखो कितना आ रहा है, ये 3 से कट थोड़ी रहा है, 3 और 3 6 एक साथ नहीं कट रहा है। 1330/35 × 3, चलो एटलीस्ट 5 से तो कट रहा है। 5 से काटा 7 बार, 5 से काटा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 ही हुआ। 3, 5 दूनी 10, 3 5 6 30, 3 5 6 30। फिर इसको 7 से काटा तो 7 या 21, नहीं कट रहा है, मत काटो भाई। 7 या 21 होता है, पीछे बचा है 5, 56 हुआ, कट जाएगा ना। 7 या 21, 7 × 56, यानी कितना टाइम लगा? 38/3 घंटे लगे। बोलो कितने घंटे लगे? 38/3 घंटे समय लगा। 38/3 घंटे समय लगा, पर हमें समय नहीं पूछा, हमें पूछा ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे? तो मित्रों ए से अगर दूरी पर मिलने का पूछा है तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। सही है क्या? दूरी बराबर चाल इंटू समय। बोलो चाल कितनी है? ए की चाल कितनी है? 15, और समय कितना लगा? 38/3 घंटे। चाल कितनी है? 15, और समय कितना लगा? 38/3 घंटे ही लगा ना। सो
ये हो जाएगा तीनों पंजे 15 और 38 पंजे कितना होता है, कोई जानता है क्या? 190 होता है ना। तो ए से बोलो 190 किलोमीटर बाद ये मिलेंगे। ए से 190 किलोमीटर की दूरी पर ये मिल जाएंगे। अच्छा मान लो अगर बी से पूछते तो, अगर 20 से पूछते तो 38/3 को किससे गुणा कर देता? 20 से गुणा करता। अगर सपोज करो 20 से पूछते, जस्ट सपोज दैट अगर वो 20 से पूछते आपको, ठीक है, तो मैं दूरी निकालता तो क्या करता, बी की चाल कितनी है 20 और समय कितना लगेगा 38/3 घंटे, प्लस ये डिस्टेंस भी जोड़ लो, क्योंकि ये 38/3 घंटे कब से है पता है? जब से ये 20/3 किलोमीटर दूरी तय हो चुकी है तब से है। तो ये भी जोड़ना पड़ेगा लास्ट में। तो अपने पास कितना आ जाएगा, एलसीएम तो 3 आ जाएगा और 38 दूना ये कितना हो गया दोस्तों, 38 दूना कितना होता है 76, यानी 760 प्लस 20 यानी 780 किलोमीटर बटा 3। 780/3 का मतलब क्या होता है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 6 18, 260 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस बी से नापें तब तो 260 किलोमीटर है और ए से नापे तो 190 किलोमीटर है। बात समझ में आ गई क्या? एक बार देखो इसको, समझ में आ गई मित्रों? बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले मैंने क्या किया, बी द्वारा जो टाइम था, बी द्वारा जो तय दूरी थी वो दूरी निकाल ली, फिर बची हुई दूरी ले ली। अब बची हुई दूरी को दोनों मिलकर तय करेंगे तो समय निकाल लिया और इस समय से दूरी पूछी है ए से, तो 15 ए की चाल कितनी है 15 थी, कहाँ गई, ये रही। समय 38/3 घंटे लगेंगे तो टोटल दूरी आ गई 190 किलोमीटर। एक क्वेश्चन आइए मित्रों ऐसा और अपन करेंगे, एक बार इसको देखो अच्छे से, एक सवाल और अपन करेंगे, ठीक है। आइए मित्रों एक सवाल और करेंगे इस तरह का। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ जाता है, जस्ट सपोज दैट कोई क्वेश्चन आ गया कि 900 किलोमीटर की दूरी, 900 किलोमीटर की दूरी पर ए और बी दो शहर है, ए और बी दो शहर हैं, ठीक है। एक रेल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर ए से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर ए से शहर बी की ओर, शहर बी की ओर, शहर ए से शहर बी की ओर चलना शुरू करती है, चलना शुरू करती है। शहर ए से शहर बी की ओर चलना शुरू करती है और दूसरी रेलगाड़ी, और दूसरी रेल दूसरी रेल 20 मिनट पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर बी से शहर ए की ओर, शहर बी से शहर ए की ओर चलना शुरू करती है, चलना शुरू करती है। शहर ए से वे दोनों रेलगाड़ी कितनी दूरी पर मिलेंगे? शहर ए से मिलन स्थान की दूरी बताओ।
शहर ए से मिलन स्थान की प्यारे मित्रों हमें क्या पूछी है, दूरी पूछी है, ठीक है क्या। आइए मित्रों वैसा ही सवाल है, एक बार और आपके सामने पेश कर देता हूं, देखिए जरा समझिएगा। सबसे पहले तो ये देखो, दोनों के बीच की दूरी 900 किलोमीटर है। 30 की चाल से ए से बी की ओर एक ट्रेन जा रही है, दूसरी ट्रेन 20 मिनट पहले 40 किलोमीटर की चाल से चलती है। तो मित्रों बी द्वारा, मैं ये शहर बी को बोलता हूं, बी ट्रेन है, बी द्वारा 20 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, बोलो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। बोलो दूरी कितनी है, कितनी हो जाएगी, बोलो चाल कितनी है 40, समय 20 मिनट बटा 60, 20 एक बार 20 3 बार, बोलो कितना आ गया 40 बटा 3। इतना किलोमीटर तो प्यारे मित्रों 40 बटा 3 किलोमीटर, 40 बटा 3 किलोमीटर तो कवर कर लिया है। बोलो किसने कवर कर लिया, जो शहर बी से आ रही ना ट्रेन ए की ओर। 40 की चाल 20 मिनट का समय, इसका मतलब ये बटा 60 क्यों किया, घंटे में बदलने के लिए। 40 बटा 3 किलोमीटर तो कवर हो चुका है। अब शेष दूरी कितनी, बोलो शेष दूरी कितनी बची, शेष दूरी बची, टोटल दूरी 900 किलोमीटर है, 900 में 40 बटा 3 कम कर दो तो ये हो गया 9 30 27, 2700 में 40 गया 2660 बटा 3, 900 दिया 2700 हो गया, 2700 में 40 गया, पीछे कितना बचा, यही बचा 2660 बटा 3। तो दूरी अपने पास आ गई। अब इस दूरी को तय करेंगे दोनों मिलकर, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। इस दूरी को दोनों मिलकर तय करेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। बोलो दूरी कितनी, ये रहेगी अब 2660 बटा 3, और चालें दोनों की जुड़ जाएगी, एक 30 है और एक 40 है, यानी चालें जोड़ दूं, कितना हो गया 2660 बटा 3 इंटू 70। 7 से मेरे ख्याल से कट जाएगा, 7 या 21, 7 8 56, 7 या 21, 7 8 56 बटा 3। इतने घंटे लगेंगे एक दूसरे को मिलने के लिए। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है शहर ए से मिलन स्थान की दूरी बताओ। शहर ए से अगर पूछे, ए से दूरी, अगर ए से दूरी पूछे तो प्यारे मित्रों दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। ए से दूरी पूछे तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। सो चाल कितनी है, ए से अगर पूछे तो ए की चाल कितनी है, कहाँ गई 30, और समय कितना है 38 बटा 3। 3 से 3 कट गया, 380 किलोमीटर दूर है। ए से दूरी पूछे तो 380 किलोमीटर है। अगर मान लो दूरी पूछ लेता बी से दूरी, अगर मान लो बी से दूरी पूछे तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। बोलो चाल कितनी है, 40 की चाल है। चाल कितनी है, 40 की है। समय कितने घंटे लगेंगे, 38 बटा 3 घंटे लगेंगे। ये तो दूरी आई जो ये दोनों साथ मिलकर तय कर रहे हैं, ये तो वो दूरी है। पर ये देखो ये 20 मिनट पहले ही ट्रेन चलने लग गई थी, तो 20 मिनट पहले ही चलने लग गई थी। तो प्यारे मित्रों ये भी तो डिस्टेंस कवर होगा, कौन सा वाला, ये 40, ये तो दूरी थी ना। ये 40 बटा 3 तो दूरी थी ना, प्लस क्या कर दो 40 बटा 3। सही है प्यारे मित्रों, बस जुड़ जाएगा और क्या।
एलसीएम आ गया 3, 4 और 32, 4 और 32 का 2, हासिल का 3, 4 3 12 और 3 15 प्लस 40, 1560/3, तीनों पंजे 15, 3 दूनी 6, 520 किलोमीटर। अगर दूरी पूछ ले कहाँ से, दूरी पूछ ले अगर ए से तो 380 किलोमीटर, और दूरी पूछ ले बी से तो कितना आ गया 520 किलोमीटर। दोनों का अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे ख्याल से कितना आ जाता है 900 किलोमीटर। यही तो था। बोलो बात समझ में आ गई। ये जो क्वेश्चन मैं वो बता रहा था जो लगते बहुत बड़े बड़े हैं बट बेसिक क्वेश्चन से, ये हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, लगते बहुत बड़े हैं। मैं हर एक स्टेप को लिखा इसलिए मैंने सब छापा है, तो आपको लग रहा होगा सर आपने भी तो बड़ा बड़ा किया है। ये बड़ा बड़ा नहीं है मित्रों, हर एक चीज एक्सप्लेन की है इसलिए यहाँ पर ये जगह इतनी सारी कवर हो गई, बाकी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो उम्मीद करते हैं मित्रों आपको ये समय चाल दूरी समझ में आ गया होगा। धारा नाव अभी तक बाकी है जिसको अपन करेंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।